नमस्कार। आज ऑनलाइन क्लास में हम बीएड प्रथम वर्ष प्रथम प्रश्न पत्र चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप के अंतर्गत में जो हमारी तीसरी यूनिट है किशोरावस्था के बारे में हम अध्ययन कर रहे हैं। किशोरावस्था के अंतर्गत में किशोरों के अंदर किशोरों के निर्माण एवं अनुभवों के बारे में हम क्या क्या परिवर्तन किन किन से वो प्रभावित होता है, उनका व्यक्तित्व, उसके बारे में हम अध्ययन कर रहे हैं। तो कल जैसा कि हमने देखा था कि किस प्रकार किशोरों के स्वास्थ्य पर शहरीकरण का प्रभाव पड़ता है, उसी प्रकार शहरीकरण के साथ साथ में ही किशोर के निर्माण एवं अनुभवों पर हमारी आर्थिक व्यवस्था का भी बहुत अधिक परिवर्तन, उसका प्रभाव पड़ता है। आर्थिक परिवर्तन का आशय आर्थिक स्थितियां एवं उसमें होने वाले परिवर्तन से होता है। वर्तमान समय में मजदूरों के कल्याण के लिए सरकार के द्वारा अनेक योजनाओं का निर्माण किया गया है, जिसमें आर्थिक समानता की ओर बढ़ाया गया कदम है, जिसमें ऋण माफ़ी है, किसानों को सहायता है, मजदूरों को, बेरोजगारों को रोजगार भत्ता है। तो कई प्रकार की योजनाएं आर्थिक सहायता के रूप में सरकार के द्वारा दी जा रही है। इन आर्थिक सहायता का किशोर के निर्माण और इसके विकास में, इनके अनुभवों में सकारात्मक रूप से प्रभाव पड़ता है और नकारात्मक रूप से भी प्रभाव पड़ता है। तो इसी के अंतर्गत हम, जैसे कि अब आर्थिक स्थिति किसी की कमज़ोर है और वो कोई कार्य करना चाहता है, तो सरकार के द्वारा उसको ऋण दिया जाता है। और ऋण चाहे शिक्षा के रूप में हो, चाहे व्यवसाय स्थापित करने के रूप में हो, तो इस प्रकार का सरकार की योजनाओं का यदि व्यक्ति लाभ उठा सकता है। फिर पहला आता है धन का वितरण। देखिए, आर्थिक परिवर्तन की प्रक्रिया के परिणाम स्वरूप जब धन का समान वितरण होगा तो किशोरों के व्यक्तित्व पर इसका सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। तो क्या होगा, प्रत्येक किशोर उसकी आवश्यकताएं और उसके अनुरूप सुविधाएं प्राप्त होती है, तो उसको धन के अभाव के कारण किसी आवश्यकता से, किसी सुविधा से वंचित नहीं होना पड़ेगा। इससे किशोरों के जीवन निर्माण का सर्वोत्तम विकास हो सकेगा और उसकी आवश्यकताओं को पूरा कर सकेगा। फिर यदि आपके पास में धन है, ठीक है ना, और धन है तो उसको आप क्या करोगे, निवेश करोगे। क्या करोगे, धन निवेश की स्थिति, यानी निवेश की स्थिति। आपके पास में धन है तो आप क्या करते हैं, पुराने जमाने में व्यक्ति के पास में जो धन होता वह क्या करता था, विवाह में खर्च करता, मृत्यु भोज पे खर्च करता है और मकान पर खर्च करता है। लेकिन धीरे धीरे वर्तमान में परिस्थितियां बदली है। व्यक्ति या अभिभावक अपने बच्चों की शिक्षा पर अधिक खर्च करने लगा है और शिक्षा भी थोड़ी महंगी हो गई, जिसके कारण क्या हो रहा है, शिक्षा पर निवेश कर रहा है। ठीक है ना। आज मैं क्या अपने बच्चे को डॉक्टर बनाना चाहता हूँ, ठीक है ना, 1 करोड़ रुपए मैंने उसमें निवेश किए, तो उसका निवेश का फल क्या मिलेगा कि बच्चा डॉक्टर जब बन जाएगा तो वह समाज सेवा के साथ साथ में उसको आर्थिक रूप से भी उसको लाभ होगा। तो ये निवेश की स्थिति। तो इस निवेश से क्या होगा, बालकों पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। फिर आता है आर्थिक स्तर में परिवर्तन। अब देखिए, जब गरीबी रेखा से जीवन यापन करने वालों की संख्या
अधिक होगी, ऊपर होगी उस बीपीएल से, तो उससे क्या होगा कि नागरिकों का आर्थिक स्तर यदि उच्च होगा तो उसमें क्या होगा कि बालक के विकास में किसी प्रकार की समस्या नहीं होगी। बालकों को किसी प्रकार की सुविधा की आवश्यकता है। अभी विगत 2 वर्षों से कोरोना महामारी ने हमारी आर्थिक स्थिति को बहुत हानि पहुंचाई है, लेकिन अब सरकार, महाविद्यालय, विद्यालय अपने स्तर पर ऑनलाइन क्लास का आयोजन कर रहे हैं। यदि किसी बालक की स्थिति ऐसी नहीं है और उसके पिता की स्थिति ऐसी नहीं है कि वह उसको एंड्रॉयड फ़ोन दिला सके या लैपटॉप दिला सके, तो अब वह बच्चा क्या करेगा? अब उसकी आर्थिक स्थिति सही नहीं है, आर्थिक स्तर में परिवर्तन है, अच्छा नहीं है, तो वह क्या करेगा? उस सुविधा से वंचित हो जाएगा। वह एंड्रॉयड फ़ोन नहीं खरीद पाएगा, तो वह शिक्षण कार्य भी नहीं कर पाएगा। तो इससे क्या होता है, उसके जीवन निर्वहन में सकारात्मक परिवर्तन कम देखने को मिलेंगे। और जब उसको सारी सुविधाएं मिल जाएगी तो वो उसका सकारात्मक परिवर्तन हो जाएगा। ठीक है ना? तो इन चीज़ों का ध्यान रखना। फिर यदि आपने अपने बच्चे के शैक्षिक शिक्षा में निवेश किया है, तो आर्थिक परिवर्तन की स्थिति में रोजगार के अवसरों की उपलब्धता अधिक हो जाएगी। रोजगार अधिक मिलेंगे, और रोजगार जब अधिक मिलेंगे तो सभी व्यक्तियों को रोजगार प्राप्त होगा, जिसके परिणाम स्वरूप क्या होगा? अभिभावक अपने बालकों को स्वास्थ्य सुविधाएं, शैक्षिक सुविधाएं प्रदान करने में सक्षम होंगे। यदि किसी कारण अब रोजगार ही नहीं है तो आप उसकी आवश्यकताओं को पूरा नहीं कर सकते हैं। और जब आपके पास में रोजगार है तो आप क्या करोगे? उन सारी सुविधाओं को बालकों को प्रदान करेंगे, चाहे शैक्षिक हो, चाहे स्वास्थ्य से संबंधित हो, या अन्य भौतिक सुविधाओं की बात करें तो वो भी आप प्रदान कर सकते हैं। इसी के कारण जब उसको सारी सुविधाएं मिलेगी तो बालकों के व्यक्तित्व को एकीकृत विकसित होता है, और उसमें जीवन को नई दिशा प्राप्त होती है, और वह अनुभव करता है कि मेरे पिताजी ने मेरे लिए इतना किया। और यदि इसके विपरीत की स्थिति होती तो किशोरों के निर्माण और अनुभव पर कुप्रभाव पड़ता है। फिर है औद्योगिकरण की स्थिति। औद्योगिकरण वर्तमान औद्योगिक युग के कारण क्या हो रहा है? नए नए उद्योगों की स्थापना हो रही है। औद्योगिकरण की स्थिति, जैसे जैसे नई टेक्नोलॉजी आ रही है, आर्थिक परिवर्तन की प्रक्रिया में औद्योगिकरण की स्थिति महत्वपूर्ण स्थान है। और औद्योगिकरण की प्रक्रिया में समाज में अनेक प्रकार की महत्वपूर्ण उद्योगों की स्थापना हुई है, और इन उद्योगों के में व्यक्तियों को रोजगार भी प्राप्त होता है, जिससे अब रोजगार प्राप्त होगा तो उसको वेतन भी मिलेगा, और घर में आर्थिक संपन्नता आएगी। और आर्थिक संपन्नता आएगी, इसके साथ साथ में क्या होगा? उसमें नवीन टेक्नोलॉजी का ज्ञान भी होगा। आर्थिक संपन्नता तो है ही है, नवीन टेक्नोलॉजी और वैज्ञानिक दृष्टिकोण का उसमें विकास होगा, और नए नए वह प्रयोग करना प्रारंभ करेगा। तो इस प्रकार महत्वपूर्ण हो जाता है। फिर जब औद्योगिकरण ज़्यादा बढ़ेगा तो आपका व्यापार, इससे क्या होगा? आर्थिक व्यापार बढ़ेगा तो इससे नवीन तकनीक, वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास होगा, जिससे क्या होगा? बालकों के विकास में, बालकों के अनुभव और उनके किशोरों के निर्माण में सकारात्मक रूप से प्रभाव पड़े। फिर आता है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की स्थिति हो गई है, ठीक है ना? इसके साथ में ही अंतर्राष्ट्रीय व्यापार बढ़ा
तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आर्थिक संबंध भी मजबूत होंगे। आज कोई बालक पढ़ने के लिए यहाँ से अमेरिका जाता है या ब्रिटेन जाता है, रूस जाता है, जापान जाता है नवीन ज्ञान प्राप्त करने के लिए, तो वहाँ जाकर वह ज्ञान प्राप्त करने के बाद में वहाँ की नई टेक्नोलॉजी के बारे में जान पाएगा। फिर वही टेक्नोलॉजी लेकर जब भारत आता है तो वह कई प्रकार के अपने साथियों को वहाँ से भी यहाँ लाता है और आर्थिक संबंध भी उनका मजबूत होगा। और वो दोनों मिलकर, अमेरिका निवासी और हमारा जो यहाँ से भारत का व्यक्ति वहाँ गया था पढ़ने के लिए, तो दोनों में घनिष्ठ संबंध हो गए और उन्होंने एक उद्योग की स्थापना की, दोनों ने मिलकर भारत में भी की और अमेरिका में भी की। तो धीरे धीरे इनका आर्थिक संबंध भी बढ़ जाता है। इससे क्या होगा, विदेशी मुद्रा और भारतीय मुद्रा का लेन देन बढ़ेगा, और इनका लेन देन बढ़ेगा तो क्या होगा, हमारे जो विचार हैं वह उनसे वह लोग अवगत होंगे और उनके विचारों से हम लोग अवगत होंगे। इससे क्या होगा, भाईचारा बढ़ेगा। और इसके सकारात्मक पक्ष ये होता है कि किशोरों के निर्माण में बहुत अधिक सहायता मिलती है। विश्व बंधुत्व की भावना का विकास होता है कि हमें सहयोग के द्वारा कार्य करना है। तो इस प्रकार इसमें ये आर्थिक संबंध विशेष योगदान देता है। फिर अब अंतर्राष्ट्रीय संबंध भी हो गया, तो इससे क्या होगी, व्यक्तियों की आय में वृद्धि होगी। और जब आय में वृद्धि होती है तो घर में सुख शांति रहेगी, और घर में सुख शांति रहेगी तो बालक का विकास समुचित ढंग से हो पाएगा। अब बालक की इच्छा है कि वह डॉक्टरी करे या इंजीनियरिंग करे या आईपीएस की तैयारी करे या आरएस की या आईएएस की तैयारी करें, लेकिन इनके लिए भी आर्थिक स्थिति का मजबूत होना बहुत ज़रूरी है। आपको कई प्रकार की कोचिंग करनी पड़ती है, बहुत सारी मेहनत करनी पड़ती है, तो इसके लिए श्रम और धन की आवश्यकता होती है। श्रम बच्चा कर सकता है लेकिन धन नहीं है तो फिर वो सुविधाएं जुटाने में उसको दिक्कत आती है। तो व्यक्तियों की आर्थिक वृद्धि हो जाती है तो उसका सकारात्मक प्रभाव किशोरों के ऊपर पड़ता है। फिर विकास दर में अधिकता, अब जैसे जैसे विकास दर बढ़ती जाती है, हमारे देश की विकास दर उत्तरोत्तर बढ़ती जा रही है। तो यदि हमारी विकास दर बढ़ रही है यानी हमारा देश का विकास हो रहा है, ठीक है ना। और यदि देश का विकास हो रहा है तो यहाँ के नागरिकों का भी विकास हो रहा है, उनकी सुविधाओं में विकास हो रहा है। और चाहे शिक्षा की सुविधा हो, स्वास्थ्य की सुविधा हो या अन्य भौतिक सुविधाएं हो, यातायात की सुविधाएं हो, चाहे रहन सहन खान पान की व्यवस्थाएं हो, इन सब में बहुत परिवर्तन आया है। इसी के साथ में वर्ग संघर्ष की स्थिति, यदि वर्ग संघर्ष की स्थिति भी बन सकती है। जब आर्थिक परिवर्तन की प्रक्रिया में कभी कभी वर्ग संघर्ष की स्थिति भी बन जाती है। कोई गरीब ही रह जाए, पूंजीपति बन रहा है, उद्योगों के निर्माण वो निर्माता करता जा रहा है और अपने जो श्रमिक हैं या जो उसके कर्मचारियों का वह आर्थिक शोषण करता है, तो उसमें वर्ग संघर्ष की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। उपरोक्त विवेचन से इन सब चीज़ों को पढ़ने के बाद में आर्थिक परिवर्तन यदि सही दिशा में, उचित दिशा में है तो सकारात्मक प्रभाव किशोरों के निर्माण और अनुभव की प्रक्रिया पर पड़ता है। और यदि आर्थिक परिवर्तन समुचित रूप से होता है और यदि नहीं होता है तो इसका विपरीत प्रभाव किशोरों के अनुभव और निर्माण प्रक्रिया पर पड़ता है। अतः वर्तमान की स्थिति किशोरों के लिए बहुत ही सुविधाजनक है, तो इसका सकारात्मक प्रभाव ही देखने को मिल रहा है।
तो आज का टॉपिक यहीं समाप्त होता है। अगले नेक्स्ट टॉपिक में सामाजिक परिवर्तन का प्रभाव के बारे में हम अध्ययन करेंगे। जय हिंद, जय भारत।